अरुण सर, जब फैक्ट चेक करके आप ये बता देते हैं कि ये सारी चीजें मिसलीडिंग है, भ्रामक हैं, गलत हैं, तथ्यहीन है इत्यादि, इतने समय से तो राहुल गांधी डेटा मांग रहे हैं आपसे, फिर आपको देने में क्या दिक्कत है? भाई आपसे वो महाराष्ट्र इलेक्शन का डेटा मांग रहे हैं, वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, दे दीजिए। अगर आप दे देते तो शायद ये दावा करने का मौका ही राहुल गांधी को नहीं मिलता। फिर शायद अगर चुनाव आयोग ने पहले दे दिया होता तो कर्नाटक में रिसर्च नहीं हुआ होता, रिसर्च नहीं किया होता, नहीं हुआ होता, तो वो सारे तथ्य जिनको वो एटम बम बता रहे हैं वो नहीं मिले होते। तो ये तो चुनाव आयोग के लिए सबसे आसान काम था कि आप डेटा दे देते राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी, फर्स्ट क्लास। सर क्यों दे देते, पहले तो मैं यही पूछता हूं। झगड़े से शुरुआत करता हूं आपसे मैं। पहले झगड़ा करेंगे। पंजाबी में कहते हैं आप ऐन लड़िए। दो जो निठल्ली औरतें होती हैं तो वो यही करती है। अब निठल्ली औरतें कौन कौन सी हैं? अब आप कहोगे कि मोदी जी को आप औरत कह रहे हो। बिल्कुल औरत कह रहा हूं, निठल्ली है। अभी उन्होंने 1 घंटे पहले बनारस में क्या बोला है? उन्होंने कहा हर हर महादेव। साहब, आप संविधान के पद पर बैठे हुए हैं, मंदिर के पुजारी हैं क्या? पंडे हैं? कौन हो आप? हो कौन? तो मैंने उनके लिए चीजें लिखी हैं। वो कौन है? वो शटल्ली है। नरेंद्र मोदी शटल्ली है। शटल्ली कहते हैं डींग हाँकने वाले को, नटवर लाल को। और उनका अर्दली, उनके घर में झाड़ू पोछा करने वाला पहले राजीव कुमार हुआ करता था, अब उसका नाम बदल गया, उसका नाम ज्ञानेश कुमार हो गया। जब मांगी गई थी महाराष्ट्र के लिए लिस्ट, चोरी पकड़ी गई। कहां से? वो जो मेडिकल का कॉलेज हुआ करता था, 4,500 वोट जहां पर पकड़े गए थे। और जहां की लोकसभा की कैंडिडेट कांग्रेस की हार गई थी, उसने जार जार उसी समय कंप्लेंट की थी कि ये जो आपने शब्द लिखा ना, कैचुआ। अब कैचुआ तो बरसात में पैदा होता है और कब नमक डालो घुल जाएगा उसका पता नहीं चलता। तो यह ज्ञानेश कुमार कौन है? ये शाह साहब के घर में झाड़ू पोछा करने वाला वो नौकर है जो उनके घर के बर्तन मांजा करता था। तो कैसे दे देगा वो? बेईमान आदमी कभी ये कहता है कि मैं ईमानदारी का वो दे दूंगा आपको प्रूफ? ये कुछ भी करते रहे हो, लेकिन आज की तारीख में, मैं ये नहीं कहता कि क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन आज की तारीख में वो एक संवैधानिक जगह पर बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। चुनाव आयोग की स्वायत्तता के लिए ही उनको इतने अधिकार दिए गए हैं। इस मोड में आए ही नहीं है कि वो संवैधानिक पद पर हैं। वो इसी मोड पर हैं कि मैं मर्सी पर बैठा हूं। जैसे डोभाल साहब 82 साल के बुजुर्ग सरकारी नौकर हैं, पिछले 40-50 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो वो तो मर्सी में बैठे हैं ना साहब। रोजी रोटी चलेगी कैसे? बच्चे भूखे मर जाएंगे ऐसे लोगों के। हमारे तो मरेंगे नहीं, हम तो काम करने वाले आदमी हैं, मजदूरी भी कर लेंगे। पर ये क्या करेंगे ये भी तो पता चले। ये चरण चुंबक जो है, चरण चाटू जो है, ये लोग बैठे हुए, इनका काम यही है कि मोदी को खुश कर दो, योगी को खुश कर दो, अमित शाह को खुश कर दो, कपिल मिश्रा को खुश कर दो, अनुराग ठाकुर को खुश कर दो, और उसको जो गालीबाज है हमारा उसको खुश कर दो। ये आप बताएं लोकसभा के अंदर क्या क्या बकवास की गई है रमेश विदुड़ी द्वारा, और वो अंकित है वहां पर। किसने लिया एक्शन मुझे बताओ? संवैधानिक संस्था के अंदर बैठकर गाली गलौज हो रहा है, कौन एक्शन ले रहा है? और अभी आपने क्या किया? उसको माफ कर दिया। वो जो एक्सट्रीमिस्ट इनकी तथाकथित प्रज्ञा ठाकुर है, वो तो उग्रवादी है, उसने देशद्रोह किया था, मोटरसाइकिल उसकी है। तो जो बेशर्म आदमी है, जो निर्लज्ज आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा नहीं देंगे, और बल्कि यहां तक है उन्होंने कहा जी वोटर लिस्ट उस पर डाल दो, वो भी नहीं किया। उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग दे दो, वो भी नहीं दिया। हरियाणा का आपको याद होगा, एक एमएलए ने अपने 4 पोलिंग स्टेशन के पैसे जमा करा दिए, 4.5 लाख रुपए, और उसको फॉर्मेट कर दिया गया और कहा कि अब मॉक पोलिंग कर लो। तो साहब ये हेरा फेरी वाले लोग हैं,
बेईमान हैं परले दर्जे के, निर्लज्ज निठल्ले, मुफ्त की खाने वाले, मीट की दुकान के बाहर खड़े श्वान है ये कैसे दे देंगे? कैसे मुकाबला करेंगे राहुल गांधी का? क्योंकि जो आदमी ईमानदारी की भाषा जानता हो, इनसे डरता ना हो, मेरे जैसा आदमी हो, जैसे मैं नहीं डरता, इनसे डरता ना हो, उसके आगे तो ये आगे आगे भागते हैं, उसका जवाब नहीं देते, एक्सपंज कर देते हैं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये कौन बोलता था? जो बोलता था वो आज कहां है? लोग उसके अंदर सिंपैथी ढूंढ रहे हैं, और मैं तो ये कह रहा हूं भाई, उसको ये उसके अंदर जाट ही ढूंढ लो कम से कम, धनखड़ के अंदर जाट तो ढूंढ लो। वो तो कहते थे कि मैं तो जाट हूं, और कितनी बार उन्होंने 43 उनको एमपीज को निकाल दिया बाहर। जो अपनी बात कहना चाहता है, जो आपको प्रश्न पूछना चाहता है, उसका आप जवाब दे ही नहीं सकते, क्योंकि है ही नहीं। दोगे कहां से? बेईमान आदमी कहां से जवाब लाएगा? मुझे बताओ। ईमानदार होता तो 20 बार देता। और अभी भी मोदी जी वहां जाकर लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम का धतूरा चटा रहे हैं, धर्म के नाम की अफीम बांट रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंदूर नाम से आपत्ति है आपत्ति। अगर आपकी मां जिंदा होती तो आपके घर में मैं सिंदूर भेजता। आप लोगों की महिलाओं के घर में सिंदूर बोझ रहे हैं, शर्म आती है? थोड़ी बहुत शर्म आती है हिंदुत्व की? तो मेरा मानना यह है, ये कैचुआ ऐसा ही चलेगा सर, ये कैचुआ ऐसा ही चलेगा। पूरे देश में एसआईआर होगा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया है। ये उनकी प्रयोगशाला बिहार में कामयाब हो गई है। 1 तारीख से, कल से जो 1 सितंबर तक है, मुझे नाम बता देना कितने ऐड हो गए। 22 लाख आदमी मर जाते हैं 6 महीने में। सर, शमशान घाट से हिसाब ही ले आओ, कब्रिस्तानों से हिसाब ले आओ। और लोग 35 लाख लोग कहां चले गए, ये भी तो पता चले। कौन से प्रदेश में जाकर परमानेंट बस गए? उनके भाई, माँ बाप, बेटे, बच्चे, पत्नी तो बिहार में रह रहे हैं, वो तो अकेले नौकरी करने गए हुए हैं। तो आप किसी को भी मैनिपुलेट कर लोगे, चीजों का विस्तार अपने पक्ष में कर लोगे। बेशर्मी का आलम यह है। तो आप कहां से जवाब दोगे? जवाब होगा तो दिया जाएगा। जब जवाब नहीं है, बेईमान आदमी के पास जवाब होता नहीं है। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, पूरा तंत्र भ्रष्ट है, सड़ गल गया है। इस सड़े गले सिस्टम से जवाब की उम्मीद करना, मुझे लगता है वो बेईमानी है जी। ऊपर से सबके स्टेटमेंट का जो है वो एक फैक्ट चेक करने लग गई है चुनाव आयोग। अब हर रोज वो एक फैक्ट चेक, मिसलीडिंग और ये सब उस पर ठप्पा बना करके और उसको रोज ट्वीट करते हैं, और हर सुबह वो कुछ नया बनाया। राहुल गांधी की कटिंग करके आलू निकलेगा, उसका तो फैक्ट चेक किया था, तो क्या निकला? बेशर्मों पे क्या असर हुआ?